कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई, लगातार देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी लीडरशिप किसी और की तरफ, किसी और पार्टी की तरफ रुजू होती दिखाई दे रही है। आप भी बता रहे हैं कि बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं और पार्टी में इक़्तिदार दे रहे हैं, या फिर दूसरी पार्टी पर क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए कांग्रेस पार्टी डिपेंडेंट है, इसीलिए अपनी पार्टी के लीडरों को चुना नहीं जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये पॉलिसी मैटर है। कांग्रेस पार्टी जो है एमआईएम के साथ यहाँ पर ओपन अलायंस करी है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, क्योंकि 10 साल जब कांग्रेस पार्टी हमको एमआईएम से लड़ो बोली तो हम जाके एमआईएम से लड़े। कांग्रेस पार्टी का वो पॉलिसी थी। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी एमआईएम से दोस्ती करी। हमको किसी से पॉलिसी से एतराज नहीं है। हम ये बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी के मुसलमान जो है ना, मुसलमान तेलंगाना के मुसलमान से वादा करे कि कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली आपके इशू को एड्रेस करेंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि हमको हमारा हक चाहिए। राहुल गांधी जी जो विजन बोले वो विजन को पूरा करिए। रेवंत रेड्डी जी कैश बेस्ड संसद करे। हम ये बोल रहे कि जो है हमारे साथ इंसाफ करो। बात अगर पॉलिसी की आती है तो पिछली सरकार ने भी इसी पॉलिसी अपनाते हुए इमीडिएट अपनी पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो अपने खुद के लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन देने से कतरा रही है? और एमआईएम जैसी पार्टी के साथ अगर ओपन अलायंस है तो क्या पार्टी ये समझती है कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन वही पार्टी की तरफ से होता है? देखिए, हम तो ये क्लियर करना चाह रहे हैं आज हमारी लीडरशिप के सामने, हमारे राहुल जी के सामने, रेवंत रेड्डी जी के सामने, महेश गौड़ जी के सामने हम ये क्लियर कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं। पिछले 30 साल से हम कांग्रेस पार्टी में हम ही काम कर रहा हूं। मैं 1996 से टीडीपी का 10 साल का दौरे इख्तियार देखा, कांग्रेस पार्टी का दौरे इख्तियार देखा, बीआरएस का दौरे इख्तियार देखा। मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी में मर जाता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी एमआईएम से पहले दोस्ती नहीं थी, एमआईएम से दोस्ती करी, फिर एमआईएम से दोस्ती नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ है, और ये कांग्रेस पार्टी के मुसलमान तेलंगाना के मुसलमानों को ये भरोसा दिलाए थे कि जरूर आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। इसीलिए हम जो है राहुल गांधी जी से बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो भी जो है लीडर्स है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन हमको कांग्रेस पार्टी में होना जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि कांग्रेस पार्टी को एमआईएम को लेकर जो है ना काम करना है, मुसलमान लीडरों की जरूरत नहीं है, तो हम जो है रिजाइन करने के लिए तैयार है। हम जो है ना कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करके हम खाली घर में बैठने को तैयार है, मगर हम मुसलमान के पास जाके क्या जवाब देंगे? क्योंकि 10 साल जो है ना हम लोग भरोसा दिलाए थे, आगे भी हमको इलेक्शन में जाना है, हमको किसी कीमत में कांग्रेस पार्टी को नेक्स्ट टाइम में फिर पावर में लाने के लिए काम करना है। हम क्या सूरत लेके जाना, राहुल जी बोलिए, क्या सूरत ले जाना रेवंत जी बोलिए। हम बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो भी लीडर है, आप किसको देना चाह रहे हो, हम किसी फलाने को दो नहीं बोल रहे, किसको भी दो, मगर रिप्रेजेंटेशन दो, ताकि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हो, उनके इश्यूज पे एड्रेस हो। आज जो है 16 महीने मुकम्मिल हो चुके, कांग्रेस पार्टी मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे। हम तकलीफ में है, कांग्रेस पार्टी को लाना चाह रहे। हम हमारी लीडरशिप को ये बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी से रिप्रेजेंटेशन दो और मुसलमानों के इशू को एड्रेस करो। रात के 2 बज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 10 साल के बीआरएस के दौरे इख्तियार में कांग्रेस पार्टी के सैनिक बनकर हम हर मुसलमान से, हर सिख से, हर ईसाई से, सब लोगों से हम गुजारिश करें कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालो। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है। इस सेकुलर जमात में आप लोगों की हिफाजत होगी। आप लोगों के जो इश्यूज है उसको कांग्रेस पार्टी 100% एड्रेस करेगी। 10 साल बीआरएस के दौरे इख्तियार में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये भरोसा दिलाए हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, हर मजहब के मानने वालों के साथ इंसाफ करेगी। कांग्रेस पार्टी 2023 में दौरे इख्तियार में आई है। कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आकर तकरीबन 16 महीने मुकम्मिल हो चुके हैं। हमारा
कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से, तेलंगाना के पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड साहब से हमारी एक ही गुजारिश है। हम ये राहुल गांधी जी इस देश के नेता, युवा नेता है। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिंदुस्तान की तारीख में 75 साल की आजादी के बाद तेलंगाना ये पहला स्टेट है जो कैस्ट बेस्ड सेंसस किया है, और इस देश में जो है तेलंगाना एक रोल मॉडल बनके उभर रहा है। मैं हमारे रेवंत रेड्डी जी को शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कैस्ट बेस्ड सेंसस किया। जिसकी जितनी आबादी है, राहुल गांधी जी के विजन को पूरा करते हुए उन्होंने कैस्ट बेस्ड सेंसस को मुकम्मल किया। आज इस तेलंगाना के अंदर तकरीबन 14% मुसलमान, जिसमें सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, सब है। हम 14% से भी ज्यादा हम इसके अंदर है। हम 10 साल जो है अवाम के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी को वोट डालो बोले। आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आकर 16 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे पास आज तक जो है माइनॉरिटी चेयरमैन भी जो है फिलअप नहीं हुआ। हमारे पास कोई कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज जो है कांग्रेस पार्टी एक इंसाफ करने की बात कर रही है। राहुल गांधी जी इंसाफ करने की बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी जी सबके साथ इंसाफ करने की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम ये बोल रहे हैं कि अब जो है 16 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, आज तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारा ये डिमांड है कि जो है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होना है। क्यों? क्योंकि जिसको हम भरोसा दिलाए थे कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेंगी, आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। लोग हमारे से सवाल कर रहे, बीआरएस पार्टी बोल रही कि जो है 16 महीने मुकम्मल हो चुके, जो है कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम जो है ना हुकूमत में आते ही जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिए थे बोल रहे। लेकिन हम उनको आज भी बोल रहे कि जो है कांग्रेस पार्टी जरूर मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ इंसाफ करेगी। हम हमारे राहुल गांधी जी से बोल रहे, राहुल गांधी जी आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं, हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम राहुल जी के विजन को पूरा करना चाहते हैं, हम रेवंत रेड्डी जी के विजन को पूरा करना चाहते हैं। कल हमारे को लोकल बॉडी इलेक्शंस में जाना है, कल जीएचएमसी इलेक्शंस में जाना है, फिर 4 साल के बाद हमको फिर दोबारा इलेक्शंस में जाना है। क्या जवाब देंगे हम मुसलमान को? क्या मुसलमानों के जवाब देंगे? कांग्रेस पार्टी से मुसलमान दूर हो रहे। हम भरोसा दिला रहे मुसलमान को कि कांग्रेस पार्टी जरूर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी। 10 साल जब यही एमआईएम पार्टी टीआरएस पार्टी के साथ अलायंस थी, तो जब रोज सुबह में असदुद्दीन अवैसी उठते थे, अकबरुद्दीन अवैसी उठते थे, हमारे कांग्रेस पार्टी को गालियां देते थे, हमारे लीडर्स को गालियां देते थे, हमारे राहुल गांधी जी को गाली देते थे, हमारे सोनिया माँ को गाली देते थे, यही रेवंत रेड्डी को गाली देते थे। आज इलेक्शन और यही हम लोग थे जो बाजार में निकलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे इसके ऊपर। जब तक हमारी जरूरत थी मुसलमानों की, हम सड़क पे निकाल के लड़ाई, और उसके बाद जब हमारी जरूरत खत्म हो गई तो आज हमारे को एक टिश्यू पेपर की तरह बना के फेंकना चाह रहे। वो एक जमात जो कल तक आपकी दुश्मन थी आज आपकी दोस्त हो गई, तो क्या हमारी करीबी मेहनत आपको नजर नहीं आ रही? हमको सिर्फ हमारा यही हक है कि हम आप किससे भी दोस्ती करो, ये आपकी पार्टी की पॉलिसी मैटर है, इससे हमको एतराज नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के रहेंगे, मगर आज हमारा जो खून पसीना कांग्रेस पार्टी के लिए बहा, उसका भी हम हक मांग रहे हैं। अभी एक बात, अगर ये लोगों का ये कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर होके हम उनके पास क्यों जाना? हम यहाँ पे बैठ के हमारा हक हमारे लीडर से मांगेंगे, हमारे लीडर के पेट में मुट्ठी डाल के मांगेंगे, मगर हमारा हक हमारे लोगों से मांगेंगे। वो कौन होते हमारा हक देने वाले? हम बराबर राहुल गांधी के पास जाके हक मांगेंगे। आखिर ये बच्चों से ऐसी क्या गलती हुई? ये बच्चे भी तो 10 साल मेहनत करे, ये बच्चे भी तो टीआरएस की हुकूमत में रोज डंडे खाए। आपकी एक एक आवाज पे यही बच्चे तो जो बाहर निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे, आज कहीं को ये बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा। हम भी हमारा हक मांग रहे। बहुत खुशी की बात है, एससी को उसका हक दे रहे, बीसी कम्युनिटी को हक दे रहे, आप ओसी को हक दे रहे, हमको क्यों नहीं हक दे रहे? हमसे ऐसी क्या गलती हुई? आज क्या मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? क्या 10 साल ये बच्चे कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करे? क्या आज
दौरे इख्तिदार में आने के बाद क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा हक मांगे? हम हमारी माँ से हक मांग रहे, सोनिया माँ से हमारी हक मांग रहे, राहुल गांधी जो हमारे लीडर है, जिसके वास्ते हम यह पार्टी में, जो बोले मोहब्बत की दुकान करो, नफरत की दुकान बंद करो, उनसे हम हक मांगे। जो बोले जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम 14% है, हमको भी तो 14% मांगने का हक है। हमको तो एक MLC नहीं दी। आज क्या पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर हम जो लीडर आज कांग्रेस पार्टी से सालों से जुड़े हुए, क्या हम में से कोई एक ऐसा नहीं है बंदा जो कांग्रेस पार्टी के पूरे मुसलमानों को लेके चल सकता, कोई मुसलमानों का वो रहनुमा बन सकता? क्या हम में से कोई नहीं है? क्यों हमको नजरअंदाज किया जा रहा? हम आज इसी चीज का हक मांग रहे। हम आज राहुल गांधी हमारा लीडर है, हम राहुल गांधी से हमारी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर है, मरते दम तक हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर रहेंगे। राहुल गांधी हमारा लीडर है, मरते दम तक राहुल गांधी हमारा लीडर रहेगा। जय राहुल गांधी। बस हमको हमारा हक चाहिए, बस हमारे को हमारा हक चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे, हम में से किसी को दो, मगर कांग्रेस पार्टी के वर्कर को MLC दो, रिप्रेजेंटेशन दो। आज मुसलमान आपसे दूर हो रहे, हम क्या सूरत लेके जाना मुसलमानों के पास? हम क्या हक से आने वाले दौर में इलेक्शन के अंदर वोट मांगना? हम गुज़िश्ता इलेक्शनों में लड़े, मुसलमानों हमको वोट दिए, आज हम उनके पास क्या सूरत लेके जाना? हमारी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इंतजा है, राहुल गांधी से इंतजा है, हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन दो। बस हम आपके कार्यकर्ता है, मरते दम तक हम आपके कार्यकर्ता रहेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के रहेंगे। 10 साल 15 साल से आपके लिए हम सब काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारी इंतजा है, रिक्वेस्ट है कि हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमको एक MLC इस वक्त चाहिए और हमको हमारे लोगों में से चाहिए, कांग्रेस पार्टी वालों में से चाहिए। बाहर वालों को लाके कुछ भी मत दो। अध्यक्ष जुड़े हैं सर महेश कुमार जी, क्या वजह है कि कांग्रेस के लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स देर रात गए, धरना किए हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कहेगी? तो धरने करने का मौका है, उन लोगों का जो भी दुख है वो जाहिर करे है। देखो, लास्ट इलेक्शंस में 4 MLC कांग्रेस को मिले, तो उसमें एक BC मेयर को मिला है, एक हमारे आमिर अली खान को सीट मिला है और एक OC को, 2 OC को दिए। इस बार जो लास्ट टाइम जिसको मौका नहीं मिला, इस बार वो मौका इस बार दिए गए। जिस लंबाड़ा को दिए, एक SC को दिए, एक BC को दिए और CPI में भी हम रिक्वेस्ट करें उनको भी BC को देने के लिए, तो हमारा रिक्वेस्ट को मान के वो भी BC को दिए। आज स्टेट में कांग्रेस पार्टी एक एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट लाई है जिसमें 56% मुस्लिम, 56% BC से, उसमें 10% OBC BC से। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री जी इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करे और आज उसी हिसाब से हम जितने 4 अगर काउंसिल में सीट दिए उसमें 2 BC को दिए। सो माइनॉरिटी को लास्ट टाइम दी गई है, इस बार भी हम कोशिश करे हैं, लेकिन अलायंस में एडजस्ट नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज को हम साथ लेके जाएंगे और इस राष्ट्र में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जब राजशेखर रेड्डी साहब मुख्यमंत्री थे 4% रिजर्वेशन हम दे चुके हैं। इस देश में कोई और पार्टी माइनॉरिटी को जो कर रही है उससे 2 गुना ज्यादा करके बता रहे हैं। रिजर्वेशन की बात पर आपके ही पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन 16 महीने हो गए हैं, एक माइनॉरिटी मंत्री या माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से कोई मंत्री अलॉट नहीं किया गया है। इसको लेकर क्या कहें? आने वाले दिनों में जब तभी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसमें माइनॉरिटी रहने की कोशिश करेंगे। तो क्या आगे चल के कोई माइनॉरिटी MLC को लिया जाएगा, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा? ये आने वाले दिनों में MLC आते रहेंगे, जैसे लास्ट टाइम हम माइनॉरिटी को एडजस्ट कर पाए, आने वाले दिनों में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आमिर अली खान जी, आप बताइए, आप एक MLC है कांग्रेस पार्टी के, तो इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? आपके ही पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, धरना देना या अपनी मांग करना कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, तो वो हक का उन्होंने इजहार किया। ये एक्सपेक्टेशन था, 5 सीट हैं, उसमें एक SC ST BC माइनॉरिटी आ जाएंगे, मगर जैसा PCC प्रेसिडेंट ने कहा कि कास्ट कॉम्बिनेशन को मिला के कुछ एक फार्मूला वर्कआउट करना था, वो वर्कआउट करने की एक जस्टिफिकेशन करके कोशिश की है। 2 साल में फिर आएंगे सीट्स। आपको MLC चुने हुए कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्टर की मांग लोग भी कर रहे हैं और कल पार्टी के लोग कह रहे थे कि ग्राउंड पर वो जाकर 10 साल
लोगों को कन्विंस किए, माइनॉरिटी मुस्लिम्स को कन्विंस किए, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आई तो उन लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। उनको उनसे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर की जो बात है या सेक्युलरिज्म की बात है या माइनॉरिटीज़ के चैम्पियन बनने की बात है, उसमें कांग्रेस की कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने के ऊपर भरोसा रखती है। अब माइनॉरिटी मिनिस्टर, देखिए, मेरा जब नॉमिनेशन हुआ था उसको लीगल एंगल में फंस गया था। जब एक्सपेंशन हुआ तो उसीलिए वो कैबिनेट एक्सपेंशन में मेरा नाम शायद शामिल नहीं किया गया। अब देखेंगे कि अभी राइट नाउ फिल वक्त मैं एक एमएलसी हूँ, हो सकता है कि और दो, नेक्स्ट जून में एक आने वाला है एमएलसी लोकल बॉडीज का, फिर 2 साल के बाद फिर आने वाला, तो हर साल एक आएंगे। क्या आपने अपनी तरफ से मिनिस्ट्री की कोई मांग की है या कोई आश्वासन सरकार ने दिया है? नहीं, मैं अभी कोई चीज़ की मांग नहीं किया, जैसा एमएलसी की भी मांग नहीं किया था। ट्रूली बेस्ड ऑन मेरिट वो लोग देख के डिसाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल जी, आपके ही पार्टी के लोगों का कहना है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए एमआईएम पर डिपेंड कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव एमआईएम को मानकर चल रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ही कह रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई एमआईएम से कोई अभी ऑफिशियल कोई दोस्ती या ताल्लुकात ऐसा कोई नहीं हुई है। कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है और कांग्रेस को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे बढ़ाने की कोई जरूरत